हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम नकली दांत के बारे में डिटेल से जानेंगे कि नकली दांत के कितने प्रकार होते हैं या कैसे लगाया जाता है और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो मैं डॉक्टर अनुराधा, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम नकली दांत के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुँच सके, आप उसे देख सकें और आप उससे बेनिफिट ले सकें, लाभ उठा सकें। अब हम चलते हैं कि नकली दांत होता क्या है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नकली दांत होता क्या है। नकली दांत एक रिप्लेसमेंट होता है। जो हमारा दांत किसी भी कारणवश हम उसे निकलवा देते हैं तो उस जगह को भरने के लिए एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आता है, तो उसे हम नकली दांत कहते हैं। वह हूबहू हमारे ओरिजिनल दांत की तरह स्ट्रक्चर का होता है। जो कस्टम मेड होता है वो लैब से बनकर आता है। अब हम जानते हैं कि नकली दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो नकली दांत बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, यानी निकालने लगाने वाली नकली दांत। इसमें दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल डेंचर होता है और एक कंप्लीट डेंचर होता है। तो पार्शियल में होता है कि जब आपके 2-4 दांत निकल गए हैं वहाँ पे आपको लगानी है निकालने लगाने वाली दांत, जो ट्रे के फॉर्म में एक्रेलिक का बना होता है, तो उसे हम पार्शियल कहते हैं। अगर 2-4 दांत मिसिंग है उसके लिए आप लगाते हो तो उसे पार्शियल डेंचर कहते हैं। अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है और उसको रिप्लेस करने के लिए आप लगवा रहे हो, बतीसी जो लगवाते हैं, नकली दांत लगवाते हैं, तो उसको हम कंप्लीट डेंचर कहते हैं, यानी पूरी बतीसी का नकली दांत कहते हैं। तो ये आपका हो गया निकालने लगाने वाली दांत का प्रकार हो गया। इसका ये है कि ये आपको निकालना और लगाना होता है, इसकी अच्छे से सफाई करनी होती है। इसके साथ साथ दूसरा हो गया जो फिक्स नकली दांत होता है, जो कि परमानेंटली हमारे दांत के सपोर्ट से या फिर एक इम्प्लांट आता है उसकी सपोर्ट से दांत में फिक्स किया जाता है, तो ये फिक्स नकली दांत होते हैं। तो इसके भी आपके दो प्रकार हो गए। एक तो हो गया कि दांत का सपोर्ट लेके हम उसे फिक्स करते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो ये होता है कि वो इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस होता है, फिक्स नकली दांत होता है कि जो इम्प्लांट होता है स्क्रू टाइप का मटेरियल होता है, टाइटेनियम का बना होता है, उसे जबड़े में डाला जाता है 1 महीने पहले। फिर जब जबड़े का घाव हील कर जाता है, उसके आसपास हड्डी जम जाती है, तो फिर उस पर हम नकली दांत बिठाते हैं। तो ये हो गया इम्प्लांट सपोर्टेड नकली दांत हो गए। तो इस तरह से आपके ये दांत हो गए। जो तीसरा है वो है आप क्राउन कहते हो। क्राउन उस तब लगता है जब अगर आपके दांत आरसीटी हुई है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैप लगाते हैं। तो उसमें कोई दांत मिसिंग नहीं होती है, बट वो नकली दांत ही होता है, ताकि वो जो कैविटी की वजह से दांत का टूथ स्ट्रक्चर लॉस्ट हो गया रहता है, या फिर डैमेज की वजह से, किसी भी डैमेज की वजह से टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो गया है, तो उसके ऊपर हम क्राउन लगाते हैं आरसीटी करने के बाद। तो वो कैप भी नकली दांत हुआ, उसे हम क्राउन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार हो गए आपके नकली दांत के। अब हम जानते हैं कि नकली दांत किस मटेरियल का बना होता है। तो नकली दांत बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है, मेटल एलॉय का बना होता है, आपका पीएफएम पोर्सलेन फ्यूज टू मेटल का बना रहता है, पोर्सलेन का बना रहता है, या फिर सिरेमिक का बना होता है, जिरकोनिया का बना होता है। तो ये सारे बहुत सारे मटेरियल हैं, या फिर इन सब का फ्यूज़न का बना होता है। इन सारे मटेरियल का फ्यूज़न, कुछ मटेरियल के फ्यूज़न का क्राउन बना रहता है, नकली दांत बना रहता है। तो इन सब मटेरियल से ये नकली दांत बनते हैं। अब जानते हैं कि ये नकली दांत बनते कैसे हैं। तो नकली दांत बनने के लिए, अगर आपका ये रिमूवेबल निकालने लगाने वाली नकली दांत बन रही है, तो इसके लिए होता है कि इसमें कोई भी दांत की कटिंग नहीं करनी होती है। ये एक फ़ायदा होता है नकली निकालने लगाने वाली दांत की, कि इसमें कोई भी अन्य दूसरे दांत को छेड़ना नहीं होता है, कोई भी कटिंग नहीं करनी होती है। बस आपका नाप लेना होता है और फिर वो आपका लैब से बनकर आ जाता है। इसका ये नुकसान है कि ये प्लेटफॉर्म में बन के आता है, तो आपको 1 से 2 महीना एडजस्ट करने में लगेगा। आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, कभी चुभन इधर चुभन उधर चुभन, तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना भी पड़ सकता है। आपको 1 से 2 महीना लगेगा इसको एडजस्ट करने में। ये इसका नुकसान है। उसके बाद है कि आपको दांत की शेड में मैच करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये बन के आता है उसी ये रेडीमेड दांत होते हैं, तो ये शेड मैचिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप पार्शियल डेंचर लगाते हो, आपके दूसरे दांत हैं और फिर उससे एकदम एग्जैक्ट दांत का शेड मैच करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी कंप्लीट डेंचर में शेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक भी दांत नहीं रहता है। तो दूसरा है कि अगर आप फिक्स्ड कैप लगवा रहे हो, फिक्स्ड क्राउन एंड ब्रिज लगवा रहे हो, नकली दांत लगवा रहे हो, तो इसके लिए ये करना होता है कि पहले आपके जो साइड के एडजेसेंट टूथ है, बगल के 2 दांत है और बीच में मतलब बहुत सारे दांत नहीं है, तो बगल के 2 दांतों का हमें सपोर्ट लेना होता है, जिसे मैं एक मॉडल के द्वारा समझा रही हूँ आपको। कि जैसे ये आपका दांत हो गया, ये आपका दांत हो गया, तो इस पर कैप लगना, यहाँ पे आपका वो लगना है,
क्राउन एंड ब्रिज लगनी है, तो यहाँ पे लगाने के लिए, नकली दांत लगाने के लिए हमें बगल के 2 दांतों का सपोर्ट लेना है। तो हम इन दोनों दांतों को चारों तरफ से ट्रिम करेंगे, यानी इनकी कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इस पर इसका नाप लेंगे, जो कि हमारा एक डेंटल मटेरियल होता है एल्जिनेट, उससे हम नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद हम इसको पोर करके कास्ट पोर करते हैं। इसका एक तरह से मॉडल बनता है, जिसे हम लैब में भेजते हैं। फिर लैब में जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, इसे वो बनाकर भेजते हैं। तो ये कस्टम मेड हुआ कि हर पेशेंट का दांत जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से ये बनकर आता है। और जो दांत का शेड है वो मैच भी, इसमें शेड मैचिंग का बहुत अच्छा होता है कि इसमें शेड मैचिंग बहुत अच्छे से होती है। सेम हाल है कि अगर आप इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स्ड प्रोस्थेसिस लगवा रहे हो, नकली दांत लगवा रहे हो, तो इसमें आपको 2 महीने का टाइम लगता है। कि पहले तो 1 महीने पहले आपको, जब आप इम्प्लांट डलवा रहे हो अपनी जॉ में, जबड़ों में डलवा रहे हो, तो 1 महीने का टाइम लगता है जो आसपास बोन है, क्योंकि ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो 1 महीना लगता है कम से कम आपकी जो आसपास की हड्डी है, जो जख्म है, उसको हील होने में। जब ये हील हो जाता है और ये इम्प्लांट को अच्छे से पकड़ लेता है हड्डी, तो 1 महीने के बाद इस पर अबटमेंट डलता है। फिर उसके बाद इम्प्रेशन लेके उस पर कैप क्राउन लगता है। तो इस तरह से इम्प्लांट सपोर्टेड नकली दांत लगता है। अब आते हैं कि जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ है उस पर जो क्राउन लगता है उसके लिए कैसे करना होता है। तो उसके लिए भी आपको करना होता है कि आरसीटी ट्रीटेड टूथ है तो फिर उसके क्राउन कटिंग करिए, जो दांत का हिस्सा है चारों तरफ से उसे ट्रिम करिए, उसका नाप लीजिए, नाप लेकर आप लैब में भेजिए। फिर लैब से वो दांत बनाकर, कैप नकली दांत बनाकर वो भेजते हैं। फिर आपको डेंटिस्ट उस पर चिपका देंगे, जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ है उस पर जो ल्यूटिंग सीमेंट होता है उससे आपके नकली दांत को चिपका देंगे। तो इस तरह से आपके नकली दांत लगाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि कौन से नकली दांत अच्छे होते हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि रिमूवेबल, निकालने लगाने वाली नकली दांत में। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको कोई भी एडजेसेंट टूथ, साइड वाले टूथ को घिसना नहीं होता है। इससे यह होता है कि ये बहुत ही सस्ता होता है फिक्स्ड के कंपैरिजन में। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इकोनॉमिकल होता है, घिसना नहीं पड़ता है और आपको खाने चबाने देता है। मतलब आप अच्छे से नॉर्मल फूड, सिंपल फूड खा सकते हो, सॉफ्ट फूड खा सकते हो आराम से। इसका नुकसान ये है कि ये आपको बहुत टाइम लगाता है मुंह में एडजस्ट होने के लिए, और ये आपको एडजस्ट करना होगा। अगर नहीं करती हो तो फिर आप आगे ये नहीं लगा पाओगे, ये कभी इधर चुभन उधर चुभन कर सकता है। तो आप बार बार डेंटिस्ट के पास जाते रहो, वो उसको स्मूथ करेंगे और ये आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब हम आते हैं फिक्स्ड नकली दांत के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये फिक्स्ड होता है, निकालने लगाने का झंझट नहीं होता है। आप नॉर्मल नेचुरल दांत की तरह इसे ले सकते हो, ब्रशिंग भी अच्छे से हो जाती है। नुकसान ये है कि आपके जो एडजेसेंट टूथ है उसमें अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो भी इसे चारों तरफ से ट्रिम करना पड़ता है। कभी कभी इनकी इंटेंशनल आरसीटी करनी होती है। अगर उस दांत पे आपको क्राउन लगानी है तो आपको, अगर वो उस दांत में कैविटी है तो आपको इंटेंशनली उसमें आरसीटी करनी पड़ेगी, उसको ट्रिम करके, और तब उस पर लगता है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा कि ये कॉस्टली होता है। आप जो मेटल चूज़ करते हो उसके हिसाब से ये कॉस्टली हो सकता है। इसमें जो सबसे लो कॉस्ट है वो मेटल अलॉय का होता है या स्टेनलेस स्टील का होता है। बाकी जैसे जैसे आप चूज़ करोगे, जैसे पीएफएम हो गया, जिरकोनिया हो गया, ये सब काफ़ी महंगे मटेरियल होते हैं। तो इनका जो क्राउन एंड ब्रिज होता है, यानी नकली दांत होता है, फिक्स नकली दांत, ये काफ़ी महंगे होते हैं। अब हम आते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड इस पे नकली दांत पे। तो इम्प्लांट सपोर्टेड नकली दांत का फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह वर्क करता है, क्योंकि जो इम्प्लांट है वो दांत के जड़ की तरह हड्डी में रहता है, तो इसका कोई ना निकलने का डर है ना कुछ। तो ये बहुत ही अच्छा होता है फिक्स दांत के हिसाब से। इसमें शेड मैचिंग सब अच्छे से होती है, बट इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। एक इम्प्लांट का कॉस्ट आपका 20,000 से ऊपर पड़ता है। और अगर आप एक इम्प्लांट डला रहे हो तो ये हो गया। अगर आप फुल माउथ, आप कंप्लीट नकली दांत लगवा रहे हो इम्प्लांट सपोर्टेड, तो वो आपका 2 लाख के ऊपर तक जा सकता है। मतलब ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो इसका डिमेरिट सबसे ज़्यादा यही है कि यह बहुत कॉस्टली होता है। जनरली लोग निकालने लगाने वाली नकली दांत नहीं लगवाना चाहते हैं, क्योंकि वो निकालना पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है हर खाने के बाद। बट अगर आपके दांत जैसे हिल रहे हैं, मोबाइल है, उनका पीरियोडोंटल स्टेटस सही नहीं है, मतलब मजबूती सही नहीं है, तो वैसे केस में फिक्स दांत नहीं लगता है। या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो उस केस में भी आपका फिक्स दांत जनरली डेंटिस्ट अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में आपको रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, यानी निकालने लगाने वाली नकली दांत लगानी पड़ती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि जितनी बार आप खाना खाओ उसके निकाल के सफाई करो। जब भी आप मुंह में लगा रहे हो तब भी आप उसकी सफाई करके तब लगाओ। और रात में जब भी होता है तो उसे निकाल कर उसको रेस्ट करने दो, क्योंकि वो बोन पे आपका असर, बोन पे प्रेशर डालता है, जिससे बोन रिजॉर्ब होते हैं इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए रात में निकाल के आप किसी पानी वाले बर्तन में उसे ढक के रख दें, ताकि आपका जो हड्डी है उसको आराम मिल सके, रिलैक्स हो सके। तो ये आपके रिमूवेबल, मतलब निकालने लगाने वाले नकली दांत में है।
अगर आपका कंप्लीट डेंचर भी है निकालने लगाने वाली, तो उनके साथ भी यही है कि आपको रात में निकाल के सोना है। जितनी बार आप खा रहे हो उतनी बार उसकी सफाई करनी है, लगाने टाइम भी सफाई करनी है। इसके साथ साथ अगर आप फिक्स नकली दांत लगा रहे हो तो उसको भी आपको अच्छे से ब्रशिंग करनी है, नेचुरल दांत की तरह ब्रशिंग करनी है। क्योंकि अगर फूड लॉजमेंट होता है, आप डर के मारे अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ की फूड लॉजमेंट हो रहा है, तो आपको गम में प्रॉब्लम्स होंगी, गम में प्रॉब्लम होगी, गम रेशेशन होगा। फिर आपका जो फिक्स दांत लगा रहता है तो वहाँ पे अगर गैप बना, जगह बना, तो वो फिर आपके रूट में कैरीज कर सकता है, और रूट में कैरीज हो तो फिर आपका जो फिक्स नकली दांत है वो बेकार जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपका नकली दांत लगा है, तो आप कोई भी नकली दांत लगा रहे हैं तो आपको अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है, ताकि ये नकली दांत अच्छे रहे, आप अच्छे से खा चबा सको, आपका स्माइल अच्छा रहे, आपका ओरल हाइजीन अच्छा रहे। तो ये सब बातों का आपको ख्याल रखना है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।